Assalamu alaikum guys, my name is Mohammad Asim and welcome back to TLM MBBS the last option. Today guys we are going to start प्लाज्मोडियम. प्रीवियस लेक्चर में हमने गार्डिया लैमलिया को कवर किया था. इस लेक्चर में हम प्लाज्मोडियम को कवर करेंगे. तो प्लाज्मोडियम जीनस की बात करें तो वो कौन सी डिजीज़ काज करवाते हैं? मलेरिया. और उनमें स्पीशीज़ 4 आती हैं. एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया. ओके, जो पहली 2 स्पीशीज़ हैं ये मोर कॉमन होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर 2 स्पीशीज़. अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एंड लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले होस्ट एंड वेक्टर्स की बात कर लेते हैं. जो हमारे पास डेफिनेटिव होस्ट और वेक्टर होती है वो हमारे पास फीमेल एनोफिल मॉस्किटो. ओके, और जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो हमारे पास क्या होते हैं? ह्यूमंस. अब एक्चुअली इसके लाइफ साइकिल को हम बुक से देखें तो हम इसको 2 मेन साइकिल्स में डिवाइड करते हैं. एक सेक्सुअल है, एक एसेक्सुअल है. ये बुक से प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ का लाइफ साइकिल है. मेनली वो साइकिल लाइफ साइकिल 2 साइकिल्स में डिवाइड होता है. एक सेक्सुअल साइकिल और एक एसेक्सुअल साइकिल. जो एसेक्सुअल साइकिल है वो हमारे पास ह्यूमंस में होता है और फर्दर 2 साइकिल्स में डिवाइड होता है. एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल और इरिथ्रोसिटिक साइकिल्स. ओके, और जो सेक्सुअल साइकिल है वो हमारे पास किस में होता है? मॉस्किटो में. अब हम एसेक्सुअल साइकिल्स को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल की बात करें तो सिंपली क्या होता है कि मॉस्किटो अपने सलाइवा के थ्रू स्पोरोजॉइट्स इंजेक्ट कर देता है ह्यूमंस के अंदर. ये स्पोरोजॉइट्स विद इन 30 मिनट्स लीवर सेल तक पहुंच जाते हैं और उसको इन्फेक्ट कर देते हैं. और वहाँ पहुंच के ये स्पोरोजॉइट्स अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं और किस में चेंज होते हैं? मीरोजॉइट्स में. किस में? मीरोजॉइट्स में. और इस मीरोजॉइट्स से जब लिवर सेल फिल हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं शिजोंट. ओके, और जब ये शिजोंट क्या होता है? रप्चर होता है तो उसमें से मीरोजॉइट्स रिलीज हो गए. तो ये था एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल. उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट इरिथ्रोसिटिक साइकिल स्टार्ट होता है. वो किस तरह कि जो शिजोंट से मीरोजॉइट्स निकले थे वो फॉर एग्जांपल कोई एक मीरोजॉइट ने आरबीसी को क्या किया? इन्फेक्ट किया. तो वो मीरोजॉइट्स आरबीसी के अंदर पहुंच के सबसे पहले इमेच्योर ट्रोफोजाइट्स में चेंज हो जाता है. जो कि हम देख रहे हैं रिंग शेप है. ये क्या है? रिंग शेप हमें नजर आ रहा है. ओके, और फिर क्या होता है कि ये हमारे पास जो इमेच्योर ट्रोफोजाइट जो कि रिंग स्टेज में था ये फिर क्या होता है? मैच्योर हो जाता है. ओके, और फिर यही ट्रोफोजाइट्स अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है और वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है? मीरोजॉइट्स में. जो हमने ऊपर देखा था किसमें? मीरोजॉइट्स में. फिर यही मीरोजॉइट्स से जब ये आरबीसी भी फुल हो जाएगा तो हम उसको भी क्या बोलेंगे? शिजोंट. ओके, तो फिर ये रप्चर होगा और इसमें से फर्दर मीरोजॉइट्स रिलीज होंगे. अब क्या होता है कि ये मीरोजॉइट्स फिर अदर आरबीसीज को क्या करेंगे? इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे. तो ये था एसेक्सुअल साइकिल जो ह्यूमंस में कंप्लीट होता है. और अब सेक्सुअल साइकिल की बात करें जो एक्चुअली हम कह रहे हैं किस में होता है? मॉस्किटो में होता है. तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारे पास ह्यूमंस में ही स्टार्ट होता है. कि फॉर एग्जांपल कोई आरबीसी इन्फेक्ट हुआ तो वो पहले मीरोजाइट्स से इन्फेक्ट हुआ तो वो मीरोजाइट्स किस में चेंज हो गया? इमेच्योर ट्रोफोजाइट्स में, जो कि रिंग शेप है. और ये आगे क्या करेंगे? बजाय इसके कि मैच्योर होने के कुछ आरबीसीज क्या होते हैं? गेमेटोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं. ओके, ये जो गेमेटोसाइट्स में जो ट्रोफोजाइट जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? गेमेटोसाइट में, आरबीसीज के अंदर ही. तो ये गेमेटोसाइट आगे फर्दर किस में चेंज होगा? मेल और फीमेल गमीट्स में. ये हम देख पा रहे हैं. ये क्या है? मेल गमीट और ये क्या है? फीमेल गमीट. जो मेल गमीट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो गमीट्स. और जो फीमेल गमीट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैक्रो गमीट्स. ओके, तो क्या होता है अब नेक्स्ट क्या होता है कि चूंकि ये आरबीसीज के अंदर ये गमीट्स बने हैं और वो आरबीसीज क्या होते हैं? ब्लड हमारे पास आरबीसीज पे कंसिस्ट होता है, डब्ल्यूबीसीज पे. अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि वही फीमेल एनोफिल्स क्या करती है? ह्यूमन सेल से, ह्यूमन बॉडी से ब्लड को सकअप करती है. तो जैसे वो ब्लड को सकअप करती है तो उसमें उसी ब्लड में क्या होता है? माइक्रो और मैक्रो गमीट यानी मेल और फीमेल गमीट्स होता है. और ये फिर मॉस्किटो में जाके मैक्रोगेमिटोसाइट में और 8 माइक्रो ये वाले 8 माइक्रोगेमिट्स बनाते हैं. कितने? 8 माइक्रोगेमिट्स. ओके, तो ये आरबीसीज यानी मॉस्किटो जब ब्लड को सकअप करेगा तो उसमें आरबीसीज के अंदर क्या होगा? माइक्रो और मैक्रोगेमिट होता है ना. तो वही इस मॉस्किटो की गट में पहुंच के मैक्रोगेमिट 1 मैक्रोगेमिट और 8 माइक्रोगेमिट्स में चेंज हो जाते हैं. अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो माइक्रोगेमिट है इसके साथ क्या लगा हुआ है? फ्लैजिला. तो ये जो माइक्रोगेमिट होता है वो स्पंज लाइक शेप को क्या कर लेता है? अचीव कर लेता है. और जो हमारे पास मैक्रोगेमिट है वो तो हमारे पास एज सच नॉर्मली शेप का है. ओके, तो ये साइज में लार्ज होता है मैक्रो और जो माइक्रो वो स्मॉल होता है क्योंकि ये 8 में आगे डिवाइड हो जाता है ना. जो माइक्रोगेमिट वो 8 माइक्रोगेमिट्स में डिवाइड हो जाता है मॉस्किटो के गट में पहुंच के. फिर क्या होता है कि जो माइक्रो और मैक्रोगेमिट यानी मेल और फीमेल गेमिट्स का क्या होता है? फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है. और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है? जाइगोट. वो जाइगोट हमारे पास क्या कहलाता है? ओ काइनेट. ओके, तो ये हमारे पास ओ काइनेट ये आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रो करके ओ सिस्ट में. ये जो ओ काइनेट होता है ये हमारे पास ओ सिस्ट में किस तरह कन्वर्ट होता है? जो ओ काइनेट होता है ये हमारे पास होता है मोटाइल.
ये गट वाल तक ट्रैवल करता है और वहाँ गट वाल को ये पेनिट्रेट करेगा और पेनिट्रेट करने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, ओसिस्ट में। अब इस ओसिस्ट के अंदर पड़े होते हैं हमारे पास स्पोरोजोइट्स। ओके, तो ये ओसिस्ट क्या होगा, रप्चर होगा और उसकी रप्चरिंग से स्पोरोजोइट्स रिलीज होंगे। ओके, यही स्पोरोजोइट्स फिर ट्रैवल करेंगे मॉस्किटो के गट से ट्रैवल करते हुए ये कहाँ पहुँच जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड तक, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इसकी सलाइवा से ही स्पोरोजोइट्स इंटर होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो ये मॉस्किटो कैसे इंजेस्ट करता है ह्यूमन बॉडी में, स्पोरोजोइट्स सलाइवा के थ्रू। तो ये साइकिल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। स्टार्ट भी हमने यहीं से किया था, अभी एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि मॉस्किटो ने सलाइवा के थ्रू स्पोरोजोइट्स ह्यूमन बॉडी में एंटर किए। वो स्पोरोजोइट्स ने अप टू 30 मिनट्स के अंदर अंदर लिवर सेल तक पहुंच जाते हैं और उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। जैसे ही वो इन्फेक्ट हुए लिवर सेल्स, तो स्पोरोजोइट्स किस में चेंज हो जाते हैं, मीरोजोइट्स में। और जब लिवर सेल मीरोजोइट्स से फुल हो जाता है उसे हम बोलते हैं शिज़ोंट। ये शिज़ोंट रप्चर हुआ तो उसमें से क्या निकले, मीरोजोइट्स। ये मीरोजोइट्स क्या करेंगे, आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे और वो सबसे पहले चेंज हो जाएंगे इमेच्योर ट्रोफोजाइट में, जो कि रिंग स्टेज होती है, रिंग शेप होती है, ये हम देख पा रहे हैं। ओके, फिर यही रिंग शेप वाला ये रिंग शेप वाला इमेच्योर ट्रोफोजाइट आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर ट्रोफोजाइट्स में। और ये मैच्योर ट्रोफोजाइट फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करके क्या बना देते हैं, मीरोजोइट्स। ओके, ट्रोफोजाइट से फिर क्या बन गया, मीरोजोइट्स। जब मीरोजोइट से आरबीसीज भी फुल हो जाते हैं उनको भी हम शिज़ोंट बोलेंगे। उससे क्या होगा, फिर मीरोजोइट्स क्या होंगे, बाहर निकलेंगे जब शिज़ोंट रप्चर होगा। यही मीरोजोइट्स फिर अदर आरबीसीज को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। और ये तो एसेक्सुअल साइकिल था। सेक्सुअल साइकिल में सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट ह्यूमन से ही होता है। वो कैसे कि इमेच्योर ट्रोफोजाइट से ये आगे किसमें चेंज हो जाते हैं, गमीटोसाइट में, आरबीसीज के अंदर ही। तो वो गमीटोसाइट आगे दो गमीट्स बनाता है, मेल और फीमेल। तो फीमेल वाला वो लार्ज होता है इसलिए मैक्रो बोलते हैं, जो मेल वाला वो स्मॉल होता है इसलिए क्या बोलते हैं, माइक्रो गमीट। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये मॉस्किटो ह्यूमंस का ब्लड सक करता है। तो उसके जैसे वो ब्लड सक करेगा उसके अंदर क्या होगा, आरबीसी जो जाएंगे ह्यूमन के, उसमें माइक्रो और मैक्रो गमीट होते हैं। वो ब्लड जब इसकी गट में पहुंचता है, उस आरबीसी के अंदर पड़े हुए माइक्रो और मैक्रो गमीट अपने आप को एक मैक्रो गमीट में और 8 माइक्रो गमीट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो ये वाले जो माइक्रो गमीट 8 बनेंगे ना, उनके अंदर क्या होगा, ये वो मोटाइल होंगे, वो फ्लैजिला उनके साथ अटैच होगा। ओके, जिस तरह नॉर्मल स्पर्म्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर इनकी क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाता है, ओ काइनेट। ओके, या काइनेट जिस तरह आपको मुनासिब लगे उस तरह पढ़ लें। ये क्या होता है, मोटाइल होता है। ये फिर क्या करेगा, मॉस्किटो की गट वाल के साथ अटैच हो जाएगा, वो उसको पेनिट्रेट करके क्या बना देता है, ओसिस्ट। अब ओसिस्ट के अंदर स्पोरोजोइट्स भरे हुए होते हैं। जब वो ओसिस्ट क्या होगा, रप्चर होगा, तो उसमें से स्पोरोजोइट्स रिलीज हो जाएंगे। ये जो स्पोरोजोइट्स होंगे ये फिर ट्रैवल करते हुए मॉस्किटो के सलाइवा तक पहुंच जाएंगे। ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स तक। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इसने किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट करना होगा तो ये सलाइवा के थ्रू अपने स्पोरोजोइट्स इस ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर कर देगा। ये तो था हमारे पास प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जो सेक्सुअल साइकिल होता है उसको हम स्पोरोजेनिक साइकिल भी बोलते हैं और इसको स्पोरोगोनी भी बोलते हैं। अब इसको क्यों स्पोरोजेनिक साइकिल या स्पोरोगोनी बोलते हैं, क्योंकि इस साइकिल के एंड में अल्टीमेटली स्पोरोजोइट्स से रिलीज होते हैं। और जो हमारे पास एसेक्सुअल साइकिल होता है हम उसको शीजोगोनी बोलते हैं। अब शीजोगोनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि शीजोंट बनते हैं। यहाँ पे भी शीजोंट बना, यहाँ पे भी शीजोंट बना। जब हमारे पास उसने लिवर सेल को इन्फेक्ट किया तब भी शीजोंट बना, जब उसने हमारे पास आरबीसीज को इन्फेक्ट किया तब भी शीजोंट बना। और शीजोंट मीरोजोइट से फिल होता है और शीजोंट रप्चर होने पे मीरोजोइट्स ही रिलीज होते हैं, जो बाद में ट्रोफोजोइट्स में या गमीटोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था प्लाज्मोडियम का। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया। सेकंड पार्ट में हम प्लाज्मोडियम को कंप्लीट करेंगे। तो गाइस तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।